कराची में मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौलाना तहजीबुल हसन की अगुवाई में मस्जिद जाफरिया से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में झारखंड के कई मुस्लिम संगठनों और सामाजिक नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत का मुसलमान पहले हिंदुस्तानी है और आतंकवादियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस हमले को इंसानियत के खिलाफ और बेहद अमानवीय बताया। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसलिए इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कहीं भी जबर की वजह से कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता, मजहब नहीं बताया जा सकता। लिहाजा उनका खुद मजहब साबित नहीं है तो उसे मुसलमान कैसे कहा जा सकता है? बल्कि वो इंसानियत का दुश्मन है और दुश्मनों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आज इंसानियत शर्मसार हो गई है। मैं अपने वजीर आजम से, अपने गृह मंत्री से, भारत सरकार से, इस कराची की आवाम की जनता की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि रोज रोज के मरने से बेहतर है कि एक दिन लड़ करके हम जीत जाएं, मर जाएं या बाकी रह जाएं, मगर दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए। ये भारत की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस बात पे आमादा है कि अब आतंकवाद को हम झेलने वाले नहीं है। जिस तरीके से वो आतंकवादी है, अगर आज भारत में कोई मुसलमानों का नाम पूछ के मार रहा है तो वो भी आतंकवादी है। इन आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर का आतंकवादी हो, चाहे आगरा का आतंकवादी हो। जिस तरीके से आपने देखा नफरत की बुनियाद पे कल आगरा में भी तो मुसलमानों का मजहब पूछ के मारा गया। जिस तरीके से वो दहशतगर्द हैं, ये भी दहशतगर्द हैं। इन तमाम दहशतगर्दों का हिंदुस्तान से सफाया होना चाहिए। ये मुल्क अमन का मुल्क है, ये मुल्क शांति का मुल्क है, ये मुल्क भाईचारगी का मुल्क है। ये मुल्क हमारा परवान कल भी रहा था, प्रधानमंत्री के द्वारा इससे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। हिंदुस्तान को अमन की ज़मीन है, गहवारा है। लिहाजा यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बल्कि सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इसमें सोचना नहीं चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है। अब सब्र का पैमाना भर चुका है। किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये किसी एक जगह पर या कुछ व्यक्तियों का हत्या नहीं है, ये हमला हमारे देश पर हत्या है और आतंकवाद का हमेशा विरोध होना चाहिए। चाहे आज के वो आतंकवादी हो या नाथूराम गोडसे हो, जो भी हो, किसी भी तरह का आतंकवादी है वो आतंकवादी होता है और इसको हम लोग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरा देश आज उन लोगों के साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है जो इस घटना में मारे गए हैं और उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है इसमें सुरक्षा का बहुत बड़ा चूक है, क्योंकि यह जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी। अब बार बार गृह मंत्री महोदय बोल रहे थे कि हम लोग जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ा है। जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ एक भी कोई फोर्स नहीं था, जबकि 2 से 3 हज़ार सैलानी डेली आ रहे हैं, जिसमें विदेशी सैलानी भी हैं। तो ये सरकार का एक बड़ा चूक है और सरकार का एक बड़ा सरकार हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। ये हैवानियत का प्रोग्राम में नंगा नाच जो किया गया है, ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को देश की सरकार को चाहिए, भारत की सरकार को चाहिए। कहाँ सोई हुई है भारत की सरकार? कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री? कहाँ है हमारे गृह मंत्री? कहाँ है हमारी रक्षा मंत्री? इन लोगों ने कहीं ना कहीं आज जो कैंडल मार्च निकला है उसके बारे में निश्चित रूप से जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में जो 26 बेगुनाह पर्यटकों को मारा गया है, ये शर्मसार कर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना है। ये वक्त अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब ये वक्त कैंडल मार्च निकालने का नहीं है, निंदा करने का नहीं है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ घर में घुस कर उन्हें निकाल कर उन्हें मारने की ज़रूरत है और आतंकवाद का कमर तोड़ने का वक्त आ गया है। 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आपके 140 करोड़ जनता आपके साथ है और ज़रूरत है कि अब उनके घरों में घुसकर उन्हें मारा जाए। जिस तरह से धर्म और मजहब के नाम में जहाँ पर नफरत फैलाया जा रहा है, ये हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन लोगों की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे लोग आपको संभल जाना चाहिए, हम लोगों का यही है। और ये कैंडल मार्च जो आप देख रहे हैं, ये परंपरा चली आ रही है, एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोग इसको लेकर चले। अब इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें ऐसे लोगों को घुस के घरों में घुस कर मारने की।